हिस्ट्री के जिस चैप्टर को आज हम कवर कर रहे हैं वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बाब चैप्टर है तारीख के माखज। जो भी तारीख हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई एक सोर्स है। ये तारीख हमारे पास कैसे आया, ऐसा तो नहीं कि कोई सोकर उठा और कलम पकड़ा और लिख दिया, बल्कि उसका कोई ना कोई एक सोर्स है, तभी हिस्ट्री हम तक पहुंचा है। जो मुअर्रिख होते हैं, तारीख लिखने वाले होते हैं, वो कुछ भी नहीं लिख देते, वो रिसर्च करके लिखते हैं, जानकारी हासिल करके लिखते हैं, उसको कोई ना कोई सोर्स मिलता है तभी वो लिखते हैं। आज यही हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम पूरा क्लास पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर समझेंगे। तो हम देखेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री को। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल होता है, लिटरेरी सोर्स होता है। आर्कियोलॉजिकल में मेटेरियल रिमेन्स, प्रोटी, क्वाइन, इंस्क्रिप्शन। उसी तरह लिटरेरी में रिलीजियस, सेकुलर, ओरिजिन अकाउंट्स। ये सब के सब सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तारीख के माखज का मतलब ही होता है कि तारीख माजी के वाक़यात, इंसानी जिंदगी, माशरों, तहजीबों, सकाफतों और सियासी पेशरफ्तों का मामला है। आप तो जानते ही होंगे हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री पास्ट मैटर, जो माजी के वाक़यात हैं, इंसानी जिंदगी है, कल्चर है, तहजीब है, सकाफत है, पॉलिटिकल पेशरफ्त है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तारीख होते हैं। ये जो मुअर्रिखीन होते हैं, तारीख लिखने वाले होते हैं, माजी को बराह रास्त नहीं देख सकते। माजी में क्या हुआ वो मौजूद नहीं थे, इसलिए वो तारीख के ज़राए कहलाने वाले शवाहिद पर इन्हिसार करते हैं। बहुत सारे शवाहिद होते हैं जिस पर वो मुनहसर होते हैं, जो तारीख के ज़राए होते हैं उसकी वो छानबीन करते हैं। उसी से वो से जो मवाद मिलता है, माजी के वाक़यात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। मुअर्रिखीन को तारीख़ी हक़ाइक़ की तश्कील नौ में मदद मिलती है। मुअर्रिखीन जो होते हैं वो तारीख़ी हक़ाइक़ पर गुफ्तगू करके, छानबीन करके उससे तश्कील नौ। ये जो तारीख के ज़राए हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्या क्या हो सकता है। सोर्स ज़राया वो सबूत है जिनके ज़रिए मुअर्रिखीन कदीम और जदीद माशरों के बारे में मालूमात जमा करते हैं। यानी पास्ट के लोगों का ज़िंदगी क्या था, इसके बारे में वो मालूम करते हैं। उसे कोई ना कोई ज़रिया चाहिए, सोर्स चाहिए। वो पता करते हैं उसकी सियासी ज़िंदगी को, उसके समाजी हालात को, मासी सरगर्मी को, मजहबी रसूमात को, सकाफती तरक्की को। जब इतने कुछ को वो पता करेंगे तो हिस्ट्री उन्हें पता चलने लगता है, उन्हें तारीख के ज़राए मालूम हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखने के काबिल हो जाते हैं। ये तारीख़ मक़सद के जो अक़साम हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री कितने तरह के होते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का ज़रिया क्या क्या हो सकता है, अब हम जानेंगे। आसार कदीमा के ज़राए, यानी जो ओल्ड एज है, पुराना ज़माना है, उसके ज़राए को वो तलाशेंगे। आसार कदीमा का ज़राया क्या क्या हो सकता है। आसार कदीमा के ज़राया को तलाशने के लिए वो खुदाई करते हैं, पुराने मंदिर को, पुराने मस्जिद को देखते हैं, उसके जड़ों को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी बनावट को देखते हैं, उससे होने वाली दरियाफ्त होने वाले जो जिस्मानी बाक़ियात हैं उस पर वो मुशाहिदा करते हैं। यह आसार कदीमा का ज़राया है, जिसमें इमारत, यादगारें, मंदिरों, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, हथियार, औजार, मुजस्समे। वो जाते हैं म्यूजियम में, गौर करते हैं, उससे पता चलता है हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा जाकर खुदाई करते हैं, कुछ मिल जाएगा। नालंदा जाकर खुदाई करते हैं, कुछ मिल जाएगा। जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी बना, उस वक्त का इतिहास लिखने के लिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के इमारत को खोद दिया। यह आसार कदीमा के ज़राए कहलाते हैं। इससे पता ये चलता है कि कदीम लोगों की तर्ज ज़िंदगी को जाहिर करना, इक़्तिसादी और सकाफती तरक्की की वजाहत करना, तारीख़ी वाक़यात के सबूत फराहम करना। जब तक कि हम आसार कदीमा के बारे में पता नहीं करेंगे
इमारतों को, मंदिरों को, सिक्कों को, मिट्टी के बर्तन को, हथियार को, औजार को नहीं देखेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि कदीम लोग किस बर्तन में खाना खाते थे, कदीम लोग कौन से सिक्के इस्तेमाल करते थे, कदीम लोग मंदिरों में पूजा किस तरह करते थे, कौन से देवी देवता की पूजा होती थी, उसके कल्चर को, उसके मजहब को, उसके रस्मात को हम आसार कदीमा से ही पता कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों की तरक्की कैसे हुई इसकी भी जानकारी हमें मिलने लगती है। तारीखी वाक़यात के सबूत भी फराहम होने लगते, जैसा कि पिछले मुअल्लिफ ने बहुत कुछ पता किया और इतिहास की किताबें तक्षशिला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और भी रियासत में जो इमारतें थी उससे पता किया, उसके रसूमात को पता किया। ये सब जो है आसार कदीमा के ज़राए में शामिल होते हैं। अगला है अदबी ज़राए। अदबी ज़राए में देसी अदब भी होते हैं, गैर मुल्की अकाउंट्स भी होते हैं। देसी अदब का मतलब है मुल्क के अंदर जो लिखा गया हो, गैर मुल्की का मतलब हुआ जो गैर मुल्की मुसाफिर द्वारा लिखा गया हो। जो भी घूमने की जगह है, आज आप लोग घूमने जाते हैं, ये पहले से भी चला आ रहा है। हमारे मुल्क में बाहर से लोग घूमने आते थे, मुल्क के लोग घूमने जाते थे। जब कोई घूमने जाता था, घूमने आता था बड़े बड़े लोग, तो वो किताब लिखते थे। गैर मुल्की मुसाफिरों ने भी बहुत सारी किताब लिखी है, मुल्क के अंदर घूमने वाले ने भी किताब लिखी है। तो उन्होंने जो लिखा वो अदबी ज़राए के लिए तहरीरी रिकॉर्ड बन गया, उससे तारीख पता चलता है। आज ह्वेनसांग बहुत बड़े मुसाफिर थे, उन्होंने आया और घूमा और किताब लिखा। हमें पता चला इंडिया के कल्चर के बारे में कि आज से 500 साल पहले क्या था, बहुत पहले क्या था। यहाँ की मजहबी मितन, यहाँ की तारीखी किताबें, सफरी अकाउंट, सरकारी रिकॉर्ड, सवाने हयात, ये सब के सब अदबी ज़राए हैं। इससे पता ये चलता है कि यहाँ की मजहबी रस्मात क्या थी, यहाँ की तारीख क्या थी। सरकारी रिकॉर्ड से भी पता चलता है अदबी ज़राए। आप सरकारी रिकॉर्ड खंगालिए तो आपको पता चलेगा कभी यहाँ फारसी भी भाषा चलती थी, कभी उर्दू भी चलती थी। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी उर्दू वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, फारसी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि उर्दू और फारसी कभी दरबारी ज़बान हुआ करती थी। इसकी अहमियत यह है कि सोसाइटी और इंतज़ामिया की तफसीलात फराहम करते हैं, सकाफती तरीक़ों को समझने में मदद मिलती है, सकाफती कल्चर को समझने में मदद मिलता है। अगला है नवश्ता जात। शिलालेख पत्थर को देखिए, धात को देखिए, सतून को देखिए, दीवारों पर बनाए गए तांबे की तकनीकों को देखिए, ये सब के सब नवश्ता जात होते हैं। हासिल करदा मालूमात, हुक्मरानों के अहकामात, फौजी कामयाबी, इंतज़ामी निज़ाम, मजहबी पॉलिसी, ये सब नवश्ता जात होते हैं। इसकी अहमियत ये है, ये काबिल एतमाद तारीखी सबूत समझा जाता है, सही तारीखें और नाम फराहम करता है। अगला है सिक्के। सिक्के भी जो है तारीखी मकसद होते हैं, सोर्स ऑफ स्टडी का बेहतरीन होता है। सिक्के अहम तारीखी मकसद होते हैं। सिक्कों के मुतालिक को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के जो जाहिर करते हैं कि उस वक्त में कौन से हुक्मरान थे, उसकी माशी हालत क्या थी, उसके मजहबी अलामात क्या थे, तजारती सरगर्मियाँ क्या थी। आज जो सिक्के हैं इससे पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। भारत आज़ाद है, उस पर जो तस्वीर है आज़ादी रिलेटेड है, उस पर जो तस्वीर है वो अलग अलग तस्वीर है, कोई देवी देवता का तस्वीर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये जो सिक्के हैं ये तारीख को बतलाते हैं। आप पहले ज़माने के सिक्के देखिए, उसमें हुक्मरानों की तस्वीर है, उससे ये पता चलता है कि इस सिक्के पे जिस हुक्मरान की तस्वीर है ये सिक्का उसी ज़माने का है। और उसकी मजहबी अलामत भी होती है बहुत सारे सिक्कों पर। तो सिक्के भी इतिहास बतलाते हैं, हिस्ट्री बतलाते हैं, तारीख एतबार का तयन करने में मदद करता है, सियासी और मासी तारीख को बतलाता है सिक्के से। अगला है मखतूतात। मखतूतात हाथ से लिखी हुई तारीख दस्तावेज होती है। खजूर के पत्ते, कागज, कपड़ा, छाल। आज के डेट में पेपर है, कलम है, हम लोग लिखते हैं, टाइप करते हैं, वॉइस टाइपिंग करते हैं, ऑडियो है, वीडियो है। लेकिन किसी ज़माने में जब कुछ नहीं था तो मखतूतात था।
जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते थे, डॉक्यूमेंट होते थे, वो खजूर के पत्ते पर लिख दिए जाते थे। कुछ कागज होते थे उस जमाने में, कपड़े पर भी लिखे जाते थे, छाल पर भी लिखे जाते थे। ये सब अदबी रिवायात को महफूज रखने का तरीका था, तालीमी और सकाफती मालूमात फराहम करने का तरीका था। कुछ ज़राए ज़बानी होते हैं, तारीखी मालूमात बोली जाने वाली रिवायात के ज़रिए मुंतकिल होती है। आज की जो तारीखी मालूमात है हम अपने बच्चों को बताएं, मेरे बच्चे अगली नस्ल को, वो अगली नस्ल को, ये ज़बानी ज़राए चली आ रही है। हम बहुत कुछ जो है मुगलों के काल का सुन रहे हैं, किताबों में मौजूद है या नहीं है पता भी नहीं है, लेकिन ये इतनी प्रचलित है, इतनी फेमस है कि हर किसी के ज़बान पर है। लोकगीत, कहानी, ज़बानी रिवायत, ये सब क्या है? ये सब जो है ज़बानी ज़राए हैं। कोई भी गीत इतना फेमस हो गया, एक ज़माने से चला आ रहा है और उससे पता चलता है उसका क्या रसूमात है। एग्जाम्पल के तौर पर मोहम्मद रफ़ी का गाना ले लिए। मोहम्मद रफ़ी के गाने में उस समय में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, हर घर चापाकल नहीं था, क्या कहते हैं उसको, तालाब हो गया, यानी जो कॉमन पानी का उपयोग था, वहाँ मर्द लोग जाते थे, औरतें लोग जाती थी पानी लेने के लिए, तो वहीं पर गाना सेट हो जाता था। पानी लेने के बहाने आ जा, तुझे चांद के बहाने देखूं, इस तरह से बातें होती है पुराने गानों में। और नए गाने में इस तरह की बातें लोग करते नहीं हैं। यानी ज़बानी ज़राया जो होता है उस समय के रस्मात को बतलाता है, उस समय के किरदार को, अखलाक को, तारीख को बतला रहा है, समाजी इक़दार की अक्कासी कर रहा है। अगला होता है मादी ज़राए। मादी ज़राए वो अशिया जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ज़ेवरात हो गया, बर्तन हो गया, लिबास हो गया, घरेलू अशिया हो गया, ये सब मादी ज़राए में आते हैं। ये भी तारीख को बतलाता है। आप जो है जेवर को देखिए, पुराने ज़माने के जो जेवर होते थे उसमें सेल्फ डिफेंस का भी काम होता था। चांदी के जेवर को हमने म्यूजियम में देखा कि उसमें जो है ये नुकीला नोक बना हुआ है। पता चला कि वे लोग जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कुछ बर्तन भी मादी ज़राए में शामिल होते हैं। मादी ज़राए में किसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बतलाता है कि ये बर्तन किस ज़माने का है। आज हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी जो है बर्तन मिले हैं पीतल के, पता ही चलता है कि उस ज़माने में भी पीतल था। इस जिंदगी के मेयार को बतलाता है मादी ज़राए। तारीख़ माखज़ की जो अहमियत है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, वो हम जानेंगे। तारीखी वाक़यात की तश्कील नौ में मदद करता है। तारीखी वाक़यात जो होता है वो तश्कील नौ में मदद करे। इसका जो इम्पोर्टेंस यही है कि जो तारीखी वाक़यात है वो आगे भी जो है कुछ न कुछ सिखाए, तारीखी मुताला के लिए सबूत फराहम करे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो होता है वो तारीखी मुताला के लिए सबूत देता है। एक मौलिक ने जो लिखा उसका इस्तेमाल दूसरा मौलिक करेगा। एक के स्क्रिप्ट से हम कुछ और सीख सकते हैं। तहजीबों की तरक्की की वजाहत करे। ये तहजीबों की तरक्की की वजाहत करता है। पहले का जो कल्चर था और आज का जो कल्चर है इसमें डिफरेंस जो आया, तरक्की जो मिली वो किस तरह मिली, इसकी वजाहत होनी चाहिए। मुख्तलिफ माशरों का मवाजना करने में मदद करे। एक मुआशरा दूसरे मुआशरा का मवाजना कर सकता है इसकी तारीख और उसकी तारीख के कंपेरिजन से। सकाफती विरसे को महफूज रखे। जो विरासत है, कल्चरल विरासत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री से ही उसे हम महफूज रख सकते हैं। तारीखी ज़राए के हुदूद। कोई भी जो तारीखी ज़राया होता है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है, उसके कुछ ना कुछ हुदूद होते हैं। इससे ये होता है कि कुछ ज़राए को नुकसान पहुँच सकता है, मालूमात नामुकम्मल हो सकती है, तशरीह मुख्तलिफ होती है। हमें मिला कोई सिक्का जहाँ पर स्टैचू बनी हुई हो किसी भगवान की, बाद में ये पता चला कि ये सिक्का किसी और ने जाके फेंक दिया था। हम तो समझ रहे हैं खुदाई में मिला, लेकिन बाद में पता चला कि किसी किसान ने छुपा दिया। तो ये मालूमात जो है नामुकम्मल हो सकती है, क्योंकि इसके जो हुदूद ये है कि ये एक अक्कासी है, ये एक एजम्पशन है। बाकी कंप्लीट होना ये शर्त नहीं, 100% जो है गारंटी नहीं। इसलिए कुछ ज़राए को नुकसान भी पहुँचता है। इसकी तशरीह भी मुख्तलिफ होती है।
अब कहीं पे सिक्का मिला तो हम अपनी मन से तशरीह करेंगे कि ये आया कहाँ से आया होगा, और असलियत कुछ और होती है। नतीजा ये होता है कि तारीख माखज़ तारीखी मुताला की बुनियाद है। आसार कदीमा, अदबी नविश्ता, अदबी मखतूती, ज़बानी और मादी ज़राए मिलकर तारीखी दानों को इंसानी तहजीब और तारीखी पेशरफ्त को दुरुस्त तरीके से समझने में मदद करते हैं। कोई भी मुअर्रिख़ जो होता है सिर्फ एक पहलू को नहीं देखता है, वो अलग अलग पहलू पर गौर करता है। आसार कदीमा पर भी, अदबी ज़राए पर भी, नवश्ता जात पर भी, अददी पर भी, मखतूता पर भी, ज़बानी पर भी, मादी पर भी, सब पर गौर करने के बाद वो उस वक्त के इंसानों की तहजीब को, तारीखी पेशरफ्त को, किरदार को, अखलाक को बतलाता है तारीखी ज़राए से। तारीख क्या है? माजी का मुताला है। आसार कदीमा क्या है? बाक़ियाती मुताला है। अलमियात, सिक्के का मुताला जिसे न्यूमेटिक्स कहते हैं। नवश्ता जात, सख्त सतहों पर तहरीर रिकॉर्ड। मखतूतात, हाथ से लिखी हुई दस्तावेज। ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड थे। कुल मिलाकर के हमने आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री बतलाया है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आप कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के क्रिस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं या कर्नाटका के किसी भी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारा PDF या प्रिंटेड नोट्स हासिल कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके अपना सब्जेक्ट बताएं। प्रिंटेड नोट्स के लिए एड्रेस सेंड करें। बेस्ट वे में करें तैयारी, पाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ी कामयाबी।